Morning, children. Today we are going to do countable and uncountable nouns. Okay, the name itself is explanatory. Countable means which you can count, and uncountable means which you can't count, which you cannot count. Okay, most nouns in English are countable. We can put a number before them. ज़्यादातर जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें जितने नाउन्स हैं ज़्यादातर काउंटेबल होते हैं. उनके आगे हम एक नंबर लिख सकते हैं, लगाते हैं. जैसे 2 tables, 1 fridge, 4 chairs, 2 lamps. Okay? Most nouns in English are countable. We can put a number before them. They have singular and plural forms. इनके singular और plural forms भी होते हैं. देखो इसमें एग्जाम्पल में बेटा, बिकॉज 2 tables है इसलिए S लगा हुआ है, ये प्लूरल है. अगर 1 होता तो 1 table होता. जैसे फ्रिज 1 है तो 1 फ्रिज लिखा है. चेयर 4 है तो 4 chairs लिखा है. राइट, सो यू ऐड S. बाकी आप जब नाउन्स नंबर करोगे सिंगुलर प्लूरल तो आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स आएंगे. और बहुत सारे रूल्स होते हैं. राइट, देयर आर मेनी रूल्स. See, in countable nouns, the singular and plural both are there. That means 1 table, 4 tables. Spoon, spoons. Student, students. So if it is 1, you'll only write spoon, student. If it is more than 1, you'll write spoons. You'll add S. Students में भी आप S add कर दोगे, students. Okay? There are 4 chairs. क्योंकि 4 हैं इसलिए S लगा हुआ है चेयर के आगे. There is 1 fridge in the room. एक फ्रिज है ना इसलिए 1 लिखा हुआ है आगे. और फ्रिज के आगे S, फ्रिज में फ्रिज ही लिखा है, फ्रिजेस नहीं लिखा. फ्रिज के आगे S नहीं जुड़ा है. राइट. There are 2 lamps on the wall. वॉल पे 2 लैम्प हैं. ठीक है, 2 lamps S ऐड किया है. ओके. सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल. कुछ नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं. अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट पुट अ नंबर बिफोर देम. क्योंकि हम उनको काउंट नहीं कर सकते इसलिए हम उनके आगे नंबर्स नहीं लगाते हैं. हम 3 लगेज नहीं बोलते, 5 पेपर नहीं बोलते, 2 फर्नीचर नहीं बोलते. बिकॉज आप लगेज को काउंट नहीं कर सकते, पेपर को भी नहीं, फर्नीचर को भी. दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. सो इसलिए इनके आगे हम नंबर नहीं लिखते. एंड दे हैव नो प्लूरल फॉर्म. इनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता. हम लगेजेस, पेपर्स, फर्नीचर्स नहीं बोलते. दैट इज़ रॉन्ग. फर्नीचर इज़ करेक्ट, पेपर इज़ करेक्ट, luggage is correct. If you say papers, it is wrong. If you say furnitures, it is wrong. आपको सिर्फ लगेज बोलना है, पेपर, फर्नीचर. आप एस नहीं लगाते उसमें, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता. दैट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता. बिकॉज आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते इसलिए उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता. एग्जाम्पल, वाटर. आप ये नहीं बोलते 1 water, 2 water. आप बोलते हो some water, a little water, much water. ऐसे वर्ड्स आप ऐड करते हैं वाटर के पहले. some water, a little water, much water. There is some water in the jug. Look at the example. इस जग में थोड़ा पानी है. So आप ये नहीं बोलोगे कि one water. You'll say there is some water in the jug. There is a little water in the glass. इस ग्लास में थोड़ा सा पानी है. There is a little water in the glass. Okay? I hope the examples are clear. Now do not use a or an before an uncountable noun.
बिकॉज वो अनकाउंटेबल है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आप उसके आगे ए या एन भी नहीं लगाते हैं. ए एन मतलब 1. तो आप काउंट ही नहीं कर सकते जिस चीज़ को, उसको आप मैनी या ए एन 2 3, मैंने बोला था ना नंबर्स भी नहीं लिखते, तो उसके आगे तो आप ना उसके आगे नंबर्स लिखते हैं ना उसके आगे ए एन यूज़ करते हैं, राइट. So before uncountable noun, you are not supposed to use a or an. Okay? See, look at the example. Give me some cheese, please. In most of the cases, you have to use some before an uncountable noun. और भी words होते हैं जो आप use कर सकते हैं, बट सम ज़्यादातर यूज़ होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम आप सम यूज़ करते हैं. तो गिव मी सम चीज़ प्लीज़. ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 37 ऑफ योर बुक. ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. Ducks and swans are swimming in water. The woman added ginger and basil leaves to tea. She bought bread and butter. I like watching butterflies. Ishu ate 2 slices of bread and drank milk. So we can count ducks and swans, but can we count water? No, we can't count water. Second sentence, we can count woman, we can count basil leaves. But can we count tea? No, we can't count tea. In the same way, we can't count bread, butter and milk. हम bread, butter और milk को भी count नहीं कर सकते. ठीक है, हम क्या बोलते हैं? A loaf of bread. ब्रेड को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है. आप एक एक पीस थोड़ी काउंट करते हैं. तो बोलने का तरीका होता है स्लाइस ऑफ ब्रेड. बट a loaf of bread, give me a slice, I'll have a slice, वो अलग चीज़ है. बट पूरी ब्रेड को एक साथ हम क्या बोलते हैं? a loaf of bread. बटर को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं. क्या बोलते हैं? a cube of butter. ginger, can we count it? No, हम क्या बोलते हैं? a piece of ginger. Okay, he can't count ginger. Now in this exercise you have to write C for countable nouns and U for uncountable nouns. Okay, before you do this exercise, please read this also. Open page 38. Tip of the day. I have already explained you this, but I want to read it again for you. We can't make plural of uncountable nouns. Uncountable nouns का plural form नहीं होता. I've already explained you. We don't say sugars, waters. हम बोलते हैं क्या sugars, waters? नहीं. We don't use a or an with uncountable noun. ये भी मैंने आपको बताया कि हम uncountable noun के आगे a या an का use नहीं करते हैं. We don't say an oil or rice, because हम oil को count नहीं कर सकते. Oil is uncountable noun. So उसके आगे हम an नहीं लगाते. हम बोलते क्या? a rice. I'm having some rice. Some rice. a rice नहीं बोलते. It is wrong. Because आप उसको count नहीं करते, नहीं कर सकते. Uncountable nouns can't be counted. अनकाउंटेबल नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी को बताने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं. अ लिटिल, सम, मच, अ ग्लास ऑफ, अ पीस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, अ पिंच ऑफ, अ हीप ऑफ, अ बॉटल ऑफ, एक्सेट्रा. तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये हम अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं. अ लिटिल, सम, मच, अ ग्लास ऑफ, अ पीस ऑफ, अ ग्लास ऑफ वाटर. यस, सम राइस, a little,
a little water, a slice of bread, a pinch of salt, yes, a bottle of milk. तो ये वर्ड्स आप यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी स्पेसिफाई करने के लिए, यानी बताने के लिए. ओके, आई होप आई एम क्लियर.